जैसो दृष्टि का जो बायोलॉजी है, इसमें इसका चैप्टर का नाम है कोशिका विमूर्तक। इसमें बताना है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया। ठीक किया गया। किस वर्ष किया गया? 1665 ईस्वी में किया गया, 1665 में। उसके बाद बताना है कि सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूवन हॉक के द्वारा किया गया। ठीक है। उसके बाद बोलना है कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं या कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है। संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है? संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिसेप्टियम। और ध्यान दीजिए, अगला एक क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की गैन्यूल सेल है। ठीक है ना। संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिसेप्टिक, और मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका का नाम है सेरिबेलम की गैन्यूल सेल। सेरिबेलम किसका पार्ट है? सेरिबेलम मस्तिष्क के, जो मस्तिष्क का 3 भाग होता है, इसका तीसरा भाग है सेरिबेलम, पिछला भाग है यही। उसके बाद बोलना है संसार की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? अंडाणु। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा है। उसके बाद शुतुरमुर्ग का अंडा है। आगे बोलना मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या? ये अंडाणु है। हाँ, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका का नाम अंडाणु है। उसके बाद बोलना है सबसे लंबी कोशिका किसका है? तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होता है। ठीक है ना। उसके बाद बोलना है कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिका मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आपको बताना है कि पहले हम प्रोकैरियोटिक के बारे में पूछते हैं कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता है या नहीं? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव होता है। और इसमें क्या केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका होता है? नहीं, इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं। यानी कि अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में पूछ रहे हैं, न इसमें केंद्रक होता है, न केंद्रक झिल्ली होता है, न केंद्रिका होता है। ठीक है। अब बताना है कि क्या इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसमें गुणसूत्र भी नहीं पाए जाते हैं, गुणसूत्र भी नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद बोलना है कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त कोशिका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्गी काइल, लाइसोसोम, ये सब इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं। अब बताना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितना एस प्रकार का राइबोसोम होते हैं? 70S। यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है? स्वीडेन्सबर्ग होता है। ठीक है। आगे बोलना है कि प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र की संख्या केवल एक होती है। ठीक है, एक होती है। आपको बताना है कि जो जीवाणु में 70S होता है या 80S? जीवाणु में 70S होता है। जीवाणु में 70S होता है। ठीक है ना, 70S होता है। उसके बाद बोलना नील हरी सवाल किसमें आएगा? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक में आएगा। आगे बोलना है हम अब यूकैरियोटिक के बारे में पूछ रहे हैं। यूकैरियोटिक में जो कोशिका होता है एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों आएगा। इसका एग्जांपल एक दिन और हुआ है, मुनेरा के बाद क्या आता है? प्रोटिस्टा जो होता है उसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता है। अब ध्यान बताना है कि यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होते हैं या नहीं? होते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जो केंद्रिका जो होती है कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें ध्यान दीजिए कि यूकैरियोटिक में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है ना। और इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होता है 1 से अधिक होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक, और ये चर्चा हो रहा है यूकैरियोटिक कोशिका का। उसके बाद बोलना है कि विषाणु और जीवाणु को छोड़कर जितना भी आएगा सब इसमें आ जाएंगे। यानी कि हम पूछे कि विषाणु में कितना कोशिका होता है? उसमें एक कोशिका। विषाणु में कोई कोशिका नहीं होता। विषाणु कोशिका का अपवाद होता है। और जीवाणु जो है ये किसका भाग है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? जीवाणु जो है सो प्रोकैरियोटिक का भाग हो जाएगा। आगे बोलना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक होगा या प्रोकैरियोटिक? माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। उसके बाद बोलना है जो सो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप एक संरचना होता है। इसको क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप संरचनाएं मीसोसोम पाई जाती है। उसके बाद बोलना है एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद बोलना है कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण कहते हैं। क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का क्या होता है? विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब ध्यान दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार डीएनए
एवं 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण है। 70S जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। और 80S और भी हम लोग चर्चा किए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, लेकिन इसका अपवाद आ जाएगा, इसका अपवाद आ जाएगा। अब बताइए कि जो है लवक, ये जो लवक है ये सबसे बड़े अंगक है, यानी कि कहा पूछा जाए लवक कोशिका में पाए जाने वाला क्या है, सबसे बड़ा अंगक है, ठीक है ना, अंगक है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। उसका नाम है पहला हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, तीसरा अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद बोलना है कि इसके बाद बोलना पर्णहरित की उपस्थिति के कारण कि कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधा का रंग हरा होता है। इसका ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र हरित लवक कहा जाता है, इसलिए ये सिर्फ प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि वर्णी लवक जो है, ये वर्णी लवक हरे रंग को छोड़कर पौधे में पाए जाने वाले अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये कच्चे टमाटर पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। अब बताइएगा लाइकोपीन के कारण हो जाता है। सेब का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। पपीते का पीला रंग होता है कैरिका जेंथिन के कारण। पपीते का पीला रंग होता है कैरिका जेंथिन के कारण, ठीक है। उसके बाद बोला गाजर, गाजर का कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद बोला हल्दी का रंग, हल्दी का जो रंग होता है वो जैसो जेंथोफिल के कारण, जेंथोफिल हल्दी का रंग होता है जेंथोफिल। अब ध्यान दीजिए अवर्णी लवक जो होता है, जो लवक के भाग का तीसरा है, इस ये रंगहीन लवक है, रंगहीन लवक है, इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। जो सूर्य प्रकाश से वंचित रहते हैं अर्थात जड़ और भूमि में पाए जाते हैं। अवर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं? जड़ और भूमि में पाए जाते हैं। अंतःप्रदवी जालिका के बारे में बताना है। अंतःप्रदवी जालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है ना, रेटिकुलम कहते हैं। और ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अंतःप्रदवी जालिका लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यह अंततः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है एवं केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। अब ध्यान देना है कि अंतःप्रदवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका जो होता है, इसकी सतह पर राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण चिकनी होती है, ठीक है ना, और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है, ठीक है। अब बताना है गोल्जी काय के बारे में, जिसको हम की खोज किसके कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया। गोल्जी काय को पौधे में किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम के नाम से। गोल्जी काय को पौधे में किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? मैक्रोमोलिक्यूलस है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का संवेदन ये करता है। उसके बाद बोलना है राइबोसोम का चर्चा करते हैं। राइबोसोम में क्या पाया जाता है? राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन, ठीक है ना, राइबोसोम। उसके बाद बोलना है कि प्रोटीन बनने की अंतिम इकाई को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम इकाई को ट्रांसलेशन कहते हैं। उसके बाद बोलना है जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम को किसके द्वारा? जॉर्ज पैलेट के द्वारा दिखा गया। उसके बाद बोलना है आप राइबोसोम जो किसके संश्लेषण में सहायक होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। राइबोसोम का निर्माण कहाँ के द्वारा, किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के निर्माण देखिए केंद्रक और केंद्रिका अलग है, ठीक है ना। केंद्रक में होता है या केंद्रिका में? केंद्रिका में होता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है। केंद्रिका जो उपस्थित होता है वो केंद्रक में ही उपस्थित होता है। केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका होता है, ठीक है ना। केंद्रक और केंद्रिका दोनों अलग अलग है, ठीक है। लाइसोसोम का चर्चा करना है। ये लाइसोसोम बताना है कि पादप कोशिका में ज्यादा पाया जाएगा या जंतु कोशिका में? जैसो लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका निर्माण गोल्जी कायों में होता है, ठीक है। और बता देना है कि यह और इसका मुख्य काम है कोशिका पाचन का मुख्य स्थान होता है। ध्यान दीजिए कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इन्हीं कारण ये क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। सुसाइडल बैग के नाम से किनको जानते हैं? लाइसोसोम को जानते हैं। सुसाइडल बेड के नाम से लाइसोसोम को। पाचन थैली के नाम से किनको जानते हैं? लाइसोसोम को जानते हैं।
सोम को जानते हैं, लाइसोसोम को। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। उसके बाद बोलना है ये जो रसधानी होता है, रसधानी, ये रसधानी जो है कहाँ में पाया जाता है? रसधानी कोशिका द्रव में जल, रस तथा उत्सर्जित पदार्थों को घेरने वाली एक संरचना पाई जाती है जिसे रसधानी कहते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से घिरी होती है। पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% तक जो होता है वो रसधानी, रसधानी होता है, रसधानी होता है। कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं, कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल को किस नाम से जानते हैं? अचल संपत्ति के नाम से जानते हैं। कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल को किसके? अचल संपत्ति के नाम से जानते हैं। केंद्रक का खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। यहाँ पे 1831 लिखा गया, 1839 लुसेंट में देता है। उसके बाद बोलना है उसका जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। हल्दी का रंग किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण होता है। पपीते का पीला रंग कैरिका जेंथिल के कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। उसके बाद बोलना है कि गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद बोलना अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद बोलना राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन की बने होते हैं। प्रोटीन का खोज किसके द्वारा किया गया? बर्जीलियस के द्वारा किया गया। प्रोटीन का खोज बर्जीलियस के द्वारा किया गया। उसके बाद बोलना है जो सो केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका केंद्रक के अंदर पाया जाता है। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका गैन्यूल सेल है। ये गैन्यूल सेल्स कहाँ पाई जाती है? सेरिबेलम में। मानव शरीर में पाया जाने वाली सबसे छोटी कोशिका गैन्यूल सेल है। ये कहाँ पाई जाती है? सेरिबेलम में, सेरिबेलम में। आगे बोलना है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंडाणु क्या है? सॉरी, उस बड़ी कोशिका का नाम है अंडाणु है। ठीक है। उसके बाद बोलना है जीवित एवं मुक्त कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? जीवित एवं मुक्त कोशिका की खोज लीवन हॉक के द्वारा किया गया, लीवन हॉक के द्वारा किया गया। उसके बाद बोलना है कि जो केंद्रक में क्रोमोसोम तथा जीन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं या नहीं? केंद्रक में क्रोमोसोम और जीन उपस्थित होते हैं। केंद्रक में जीन और